नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। वेस्ट इंडीज को वनडे सीरीज में हराना है और तैयारी करनी है वर्ल्ड कप की, और इसीलिए रोहित शर्मा और विराट कोहली एक साथ मिलकर कर रहे हैं क्रिकेट के मैदान पर नाकाबंदी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे वेस्ट इंडीज के साथ शुरू होने वाली वनडे सीरीज की। इस वनडे सीरीज को लेकर रोहित शर्मा क्या कुछ कहते हुए नजर आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, विराट कोहली को वो क्यों फॉलो करना चाहते हैं, इस मुद्दे पे भी बातचीत करेंगे। और ये वनडे सीरीज क्या एक झांकी होगी वर्ल्ड कप की तैयारी को लेकर, किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स भारतीय टीम करेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी क्या वेस्ट इंडीज पर अब भारी पड़ने वाली है। क्या कप्तानी छोड़ने के बाद विराट कोहली हिंदुस्तान की सरजमी पर अपना सर्वश्रेष्ठ फॉर्म हासिल कर पाएंगे। इन सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे आगे। 5 बड़ी बातें भी लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, इस पर हम आगे बातचीत करें। उससे पहले एक रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। इस रिपोर्ट को देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि क्या कुछ खास भारतीय टीम कर रही है प्रैक्टिस सेशन में। तो आपको बता दें कि अभी तक वेस्ट इंडीज के खिलाफ लगातार 10 सीरीज जीतने में कामयाब रही है भारतीय टीम। और भारतीय टीम की कप्तानी अगर पिछले कुछ सालों से विराट कर रहे थे तो वो कोई भी सीरीज नहीं हारे हैं, और शायद इसीलिए रोहित शर्मा बतौर कप्तान विराट कोहली को फॉलो करना चाहते हैं। उनकी जो उन्होंने भारतीय क्रिकेट को आगे ले जाने का काम किया है, उसको और आगे ले जाने में ले जाने की कोशिश करते नजर आएंगे रोहित शर्मा। इन सभी मुद्दों पे बहुत विस्तार से बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि विराट और रोहित कैसे वेस्ट इंडीज पे अकेले भारी पड़ सकते हैं। और जो खबर हमने दिखाई थी, यानी कि 2 दिन पहले, 48 घंटे पहले हमने दिखाया था आपको कि ईशान किशन रोहित शर्मा के साथ पारी की शुरुआत कर सकते हैं, उस खबर पे भी मोहर लगा दी रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इन सभी मुद्दों पे बातचीत आगे करें, अपने क्रिकेट एक्सपर्ट्स के पास लेके चले आपको। जब से रोहित शर्मा कप्तान बने हैं, पहली बार विराट और रोहित एक साथ खेलते नजर आएंगे। सबकी निगाहें इस पर भी टिकी होंगी, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि रोहित और विराट जब क्रिकेट के मैदान पर अपनी नाकाबंदी करेंगे, अपनी जुगलबंदी के जरिए रन बनाएंगे, तो फिर वेस्ट इंडीज के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। और ये एक तरह से कहा जाए फ्यूचर प्लानिंग भी है, जहां पर रोहित, विराट, राहुल द्रविड़ मिलके वर्ल्ड कप जीतने के लिए प्लान बनाएंगे, जिसकी शुरुआत कम से कम आपको वेस्ट इंडीज के साथ होने वाली सीरीज में मिल जाएगी। एक 1000वां मैच भारतीय टीम वनडे क्रिकेट में खेलेगी अपना, यानी कि 1000वां इंटरनेशनल वनडे मैच खेलती नजर आएगी। रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन पारी की शुरुआत करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, और हमारी खबर पे मोहर भी लगी। इसके अलावा कोहली ने जिस तरह से कप्तानी की है, जिस तरह से टीम को आगे ले गए हैं, रोहित वहां से काफी कुछ सीखना चाहते हैं और उसको अपनी कप्तानी में लाके टीम को आगे ले जाना चाहते हैं। इन सभी मुद्दों पर डिटेल में बातचीत शुरू करेंगे। हमारे साथ सबा करीम इस समय जुड़ चुके हैं। सबा भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट बात रोहित ने कही कि जहां विराट ने जो कुछ अच्छा किया है टीम के साथ, उसको मैं आगे ले जाने का काम करूंगा, और जो भी कयास, जो भी विवाद की बात थी, उन सबको खत्म करके मिशन वर्ल्ड कप पे दोनों काम करना चाहते हैं। यानी कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच से ही शुरू हो जाएगी रोहित और विराट की नाकाबंदी। राजीव, ये बहुत आवश्यक है भारत के भविष्य के लिए कि जो अनुभवी खिलाड़ी हैं, जो सीनियर प्लेयर्स हैं, जो लीडर्स हैं, जो रह चुके हैं, वो एकजुट होकर काम करें। इसीलिए बहुत जरूरी है कि इस टीम में हर एक स्तर पर आपको लीडर्स होने चाहिए। अब यहाँ पर रोहित शर्मा है कप्तान, उसके साथ विराट कोहली अगर जुड़ जाते हैं, फिर अगर हम जसप्रीत बुमराह को देख लें, या फिर स्पिन डिपार्टमेंट में कोई ना कोई एक यंगस्टर को आप ग्रूम करें एक लीडर बनने के लिए, तो अगर आपके पास कोर ग्रुप स्ट्रांग हो जाता है, फिर आप एकजुट होकर काम करते हैं। उसके ऊपर से आपके पास हेड कोच है राहुल द्रविड़, तो ये सभी लोगों को मिलजुल कर काम करना होगा। तो अच्छी बात है कि रोहित ने जो बात कही है, वो दर्शा रहा है कि दोनों मिलकर काम करना चाहते हैं। बहुत बड़ी खबर है ये, और आने वाले समय में इन दोनों को मिलकर ही काम करना होगा, तभी भारत का जो ये एम्बिशन है विश्व कप जीतना 2023 में, वो पूरा हो पाएगा। राजीव, बिल्कुल, और रोहित उस रिकॉर्ड को भी आगे ले जाना चाहते हैं सबा भाई। यानी कि 10 सीरीज हम हारे नहीं है वेस्ट इंडीज के खिलाफ। आखिरी बार 2007 में हम कोई सीरीज हारे थे वेस्ट इंडीज से, लगातार 10 सीरीज हम उनसे जीत चुके हैं, और 11वीं सीरीज अब रोहित शर्मा की अगुवाई में खेली जानी है। यह भी एक लेगेसी है जिसको आगे बढ़ाने का काम रोहित को करना है। टीम मुझे लग रहा है कि बॉटम बहुत हैवी लगती है उनकी टीम। ऊपर में जो खिलाड़ी है उन्होंने कुछ खास रन बनाया नहीं है। भारत की अलग स्थिति है, भारत का टॉप बहुत हैवी है, और नीचे वाले जो बल्लेबाज हैं उनके पास एक्सपीरियंस
उतना ज्यादा नहीं है, और मैच फिनिश करने की जो क्षमता होती है वो अभी भी थोड़ी बहुत मिसिंग है। तो ये बहुत ही अच्छा अवसर है अब भारत के लिए, एक सही कॉम्बिनेशन के साथ आप मैदान में उतरे, और कई ऐसे खिलाड़ी जो 4 5 6 पर खेलेंगे या 7 पर खेलेंगे, उनके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए कि आप भी वो मैच जिता पाए। क्योंकि आने वाले समय में हर एक प्रकार की सिचुएशन से निकलना, उससे डील करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा भारत के लिए। और मुझे लगता है कि ये एक श्रृंखला, एक शानदार अवसर है उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए भारतीय टीम द्वारा। चलिए, सभा भाई से आगे बातचीत हमारी जारी रहेगी। राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनसे भी बातचीत हम आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले भारतीय संभावित प्लेइंग 11 आपको दिखा देते हैं कि प्लेइंग 11 में किसको जगह मिल सकती है। और रोहित शर्मा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वहां से क्या इशारा मिला। रोहित और ईशान किशन पारी की शुरुआत करेंगे। विराट कोहली नंबर 3 पर, सूर्य कुमार यादव नंबर 4 पे, दीपक हुड्डा अपना अंतर्राष्ट्रीय करियर शुरू कर सकते हैं, ऋषभ पंत, शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर, यजुवेंद्र चहल, कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज, यानी कि 3 सीमर, 2 स्पिनर और साथ में छठे बॉलिंग ऑप्शन की जो बात लगातार सबा करीम करते आए, वो छठा बॉलिंग ऑप्शन दीपक हुड्डा होंगे इस टीम में। बहुत ही बैलेंस टीम नजर आ रही है और एक लंबे अरसे से हम सबको इस बात का इंतजार था कि छठा बॉलिंग ऑप्शन हम कैसे लेके आए भारतीय टीम के लिए। तो ये छठा बॉलिंग ऑप्शन अब दीपक हुड्डा के तौर पे टीम के साथ जुड़ सकता है। ये संभावित प्लेइंग 11 है। इससे पहले ईशान किशन को लेके 48 घंटे पहले हमने इंडिया न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे बड़ी खबर दी थी कि वो पारी की शुरुआत करेंगे और रोहित शर्मा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको सही साबित भी कर दिया। अब राजकुमार शर्मा जी भी हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं। राजकुमार सर, 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। एक बात तो जो उन्होंने कही रोहित ने कि विराट की लेगेसी को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो कुछ अच्छा काम किया उन्होंने उसको वो आगे लेके जाना चाहते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा कि यहाँ से और अगले वर्ल्ड कप तक, यानी 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप है उसकी तैयारी इस सीरीज से शुरू हो जाएगी। बिल्कुल राजीव, ये बहुत अच्छी बात है कि रोहित और विराट सेम पेज पर हैं और इकट्ठे काम करना चाहते हैं, एक दूसरे के लिए हेल्प करना चाहते हैं और भारतीय क्रिकेट को आगे लेके जाना चाहते हैं। तो ये बहुत एक अच्छी न्यूज है भारतीय क्रिकेट के लिए, क्योंकि दोनों ये लेजेंड्स हैं। अगर ये साथ चलेंगे और टीम को लेके चलेंगे तो ये भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा होगा आने वाले वर्ल्ड कप तक। सबा भाई, आप किस तरह से देख रहे हैं? ईशान किशन को पारी की शुरुआत के लिए कहा गया, हम सबने खबर भी दिखाई थी, अब ईशान किशन पे मोहर भी लगा दी रोहित शर्मा ने। कितना इंपॉर्टेंट ये फैसला आप देख रहे हैं? क्या लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन का जो जिक्र आपने किया वो था, या कुछ और यहाँ पर नजर आ रहा है? मुझे लगता है ये एक बैकअप प्लान भी हो सकता है भारत के लिए। अभी तो इस समय आपके रेगुलर 11 में शिखर धवन है जो एक लेफ्ट हैंड ओपनिंग बैट है, उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ है, और आपके पास एक और विकल्प के रूप में सामने ईशान किशन भी आ सकते हैं अगर वो अच्छे प्रकार से प्रदर्शन देते हैं यहाँ पर। क्योंकि उनके साथ ये विशेषता है कि वो बहुत ही शानदार हिट्स लगाते हैं, पावर स्ट्राइकर हैं, उसके साथ उनका स्ट्राइक रेट जो है वाइट बॉल क्रिकेट में बहुत ज्यादा ऊपर रहता है, वो कैलकुलेटेड रिस्क लेना जानते हैं। मुझे लगता है कि ये एक शानदार विकल्प जरूर साबित हो सकता है। उसके बाद ये एक ऐसा खिलाड़ी जो एक फ्लोटर के रूप में भी काम कर सकता है। अगर आप ईशान किशन को चाहें तो ओपन करा सकते हैं, नंबर 4 पर खिला सकते हैं, एक बैकअप विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में भी ये टीम में आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी ईशान किशन प्रोवाइड करते हैं भारतीय टीम में। दीपक हुड्डा को लेके सभा भाई, आपने एक बड़ी अच्छी राय रखी थी कि 6 बॉलिंग ऑप्शन हो सकते हैं अगर उनको आप टीम के साथ खिलाएं। अब जिस तरह से संभावित 11 के बारे में एक संकेत मिल रहा है, दीपक हुड्डा क्या 6 बॉलिंग ऑप्शन के तौर पे रहेंगे टीम के साथ, बट मेन काम उनका रन बनाना और मैच फिनिशर के तौर पे क्या टीम मैनेजमेंट उनको देख रही है? देखिए, भारत ने कई सारे विकल्प प्रयास किए हैं हार्दिक पांड्या के लिए। पहले आपको याद होगा शिवम दुबे को खिलाया गया था, फिर पिछले श्रृंखला में हमने देखा वेंकटेश अय्यर को ट्राई किया गया था। तो आपके पास एक बहुत जरूरी है कि नंबर 5 नंबर 6 पर ऐसा खिलाड़ी होना चाहिए जो बड़े हिट्स भी लगा सके, उसके साथ साथ जो मैच को फिनिश कर पाए। तो उसी की तलाश अभी भी जारी है। तो अच्छा है यहाँ पर दीपक हुड्डा को मौका मिल रहा है। उनका प्रदर्शन विजय हजारे में शानदार रहा है और ऐसे भी हम लोगों ने देखा आईपीएल में उन्होंने कई शानदार पारियां भी खेली हैं। तो बेहतरीन पावर हिटर हैं वो, और अगर वो 3 या 4 ओवर ऑफ स्पिन के डाल सकते हैं तो फिर मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छे एसेट वो साबित होंगे। अंत में निर्भर करता है कि रोहित शर्मा उनको किस प्रकार से ट्रीट करते हैं। अगर बिना दबाव के उनको मौका दिया जाए तो मुझे विश्वास है जिस तरह के बल्लेबाज हैं वो एक शानदार एडिशन रहेंगे इस भारतीय टीम के लिए।
सभा भाई, क्योंकि शार्दुल ठाकुर और दीपक चहर आपके दो खिलाड़ी जो दक्षिण अफ्रीका में वनडे मैचेस खेले, जिसमें से दीपक चहर ने आखिरी मैच में अपना इम्पैक्ट भी छोड़ा बैट और बॉल के जरिए, वो तो ऑब्वियसली चॉइस है। लेकिन अगर आप एक जेन्युइन फास्ट बॉलर खिलाना चाह रहे हैं तो आप किसको खिलाना पसंद करेंगे? अगर सिराज फिट है, क्या आप उनको खिलाएंगे? हाँ, सिराज को खेलना चाहिए। अगर वो फिट है तो उनको जरूर मौका मिलना चाहिए, क्योंकि वो एक शानदार बॉलर है, विकेट टेकिंग ऑप्शन है। वो नई बॉल से अच्छा बॉलिंग कर सकते हैं, मिडिल ओवर्स में आप उनको करा सकते हैं और अंत के ओवर्स में भी आप उनको ट्राई आउट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको एक ना एक रेगुलर विकेट टेकिंग बॉलर चाहिए होगा। अब देखिए, अब शार्दुल ठाकुर और दीपक चहर से फायदा ये है कि आपकी बल्लेबाजी और ज्यादा मजबूत हो जाती है। आप 8-9 तक आप बैटिंग कर सकते हैं। इन सब चीजों का लाभ हर एक टीम को मिलता है और यहाँ पर अगर भारत के पास ये प्लेयर्स अवेलेबल हैं तो एक प्रकार की लग्जरी रहेगी ये भारत के लिए। बिल्कुल। और राजकुमार सर, अगर आप ईशान किशन की खबर पे अगर हम वापस आए, किस तरह से आप देखते हैं? हमने 48 घंटे पहले लगभग ये दिखा दिया था कि ईशान किशन पारी की शुरुआत करेंगे और रोहित शर्मा ने ऑलमोस्ट उस पर मोहर लगा दी है। एक अच्छा कदम आप इसको मान रहे हैं? एक यंगस्टर को मौका दिया जा रहा है शुरू में और अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं आके ईशान किशन। बिल्कुल राजीव, एक अच्छा डिसीजन है ईशान किशन। मुझे लगता है कि जिस तरह उन्होंने पारियां खेली हैं आईपीएल में और ओपन किया है और पावर प्ले को जिस तरह वो कैश करते हैं, तो वो बहुत यूजफुल हो सकते हैं और साथ साथ वो एक राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन देते हैं भारतीय टीम को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने सबने देखा है कि उनके पास काफी शॉट्स हैं और काफी यूजफुल हो सकते हैं वो ओपन में, और एक बड़ा मौका है उनके लिए अपने आप को एस्टेब्लिश करने का इस टीम में। रितेंद्र, 10-0 चल रहा है। अगर हम सीरीज की बात करें, पिछले 10 सीरीज से वेस्टइंडीज कोई भी मुकाबला जीत नहीं पाई है। अब हर किसी के जहन में ये सवाल है कि पोलार्ड क्या इस जिंग को तोड़ पाएंगे या रोहित शर्मा उस लेगेसी को आगे बढ़ा पाएंगे? ये बड़ा सवाल है तमाम फैंस के जहन में। जी हाँ राजीव, मुझे लगता है बहुत मुश्किल यहाँ पे कहानी रहेगी। अगर हम वेस्ट इंडीज की बात करते हैं, 10-0 की आपने बात की, 11-0 भी होगा, 12-0 भी होगा, क्योंकि हम जानते हैं वेस्ट इंडीज टीम इतनी अच्छी लय में नजर नहीं आ रही है। बट ऑन कॉन्ट्रेरी भारत को यहाँ पे बहुत अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी। वो हल्के में नहीं आंक सकती है। वेस्ट इंडीज को अपने पोटेंशियल पे भारत को खेलना होगा और अगर रोहित शर्मा के लड़के पोटेंशियल पे खेलते हैं तो आसान सी जीतें सामने नजर आ रही हैं। और जैसे अभी हम सब ईशान किशन की बात कर रहे हैं, उनके पास बड़ा मौका है राजीव। तो इंपॉर्टेंट है अपनी विकेट की वैल्यू करें। बहुत अच्छे छक्के मारते हैं, लेकिन छक्के कब मारने हैं, कब बड़ा हिट लगाना है, वो बहुत जरूरी है। और हम सब आशा करते हैं ये लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट होंगे ईशान किशन। राजकुमार सर, विराट के सबसे ज्यादा रन है वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। हमने कई बार अलग अलग मुद्दों पे चर्चा की कि शतक आ जाए, हमने कई टोटकों पर भी बात कर ली। अब क्या ये टोटका काम आएगा कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ उनका बल्ला जम के बोलता है और अहमदाबाद में मैच है और हम सब उम्मीद करें कि विराट, क्योंकि अब प्रेशर फ्री बल्लेबाज के तौर पर उतरेंगे और वो अपना रंग जमाएंगे और 71वां शतक लगाएंगे? राजीव, बहुत समय से आशाएं हैं सभी को, फैंस को, और बल्लेबाजी अच्छी कर रहे हैं। वो कन्वर्ट नहीं कर पाए। काफी ऐसा नहीं होता था उनके साथ कि कन्वर्जन रेट उनका इतना खराब हो कि मेरे ख्याल से 10-12 बार वो ऐसा लगा कि पिछले 2 सालों में कि वो 100 अपना बना लेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। तो मैं भी प्रे करता हूँ कि अब जो एक बहुत लंबा ड्यू हो गया है वो अब जल्द से जल्द पूरा हो। बिल्कुल। और अगर मैं टॉप 3 बल्लेबाजों की लिस्ट देख रहा था सभा भाई, तो उसमें रोहित शर्मा और विराट का ही नाम आ रहा है। यानी कि बल्लेबाजी अभी भी पिछले 7-8 सालों में विराट और रोहित के इर्द गिर्द ही घूम रही है। हाँ राजीव, पर अगर ऐसा ही रहा तो फिर आने वाले विश्व कप में भारत को जीतना या फिर भारत के लिए विश्व कप जीतना बड़ा कठिन हो जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो अन्य प्लेयर्स हैं जिनको पिक किया गया वो भी कंट्रीब्यूट करना शुरू करें, वो भी मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस देना शुरू करें। क्योंकि आपको याद होगा कई बार हमारी दिक्कतें तब होती हैं जब हम 2 डाउन हो जाते हैं 30 या फिर 3 डाउन हो जाते हैं 70 और वहां से एक तरह से मैच जीतना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। यही हम लोगों ने दक्षिण अफ्रीका में भी देखा था। तो इस दौर से निकलना बहुत जरूरी है। वो तभी हम निकल पाएंगे अगर हम कई ऐसे और जो प्लेयर्स हैं उनको हम अनअर्थ करें जो एक प्रकार के मैच विनर साबित हो, जो बड़ी पारी खेले, जो हमें मैच जिताना शुरू कर दें। मुझे लगता है ये जो निर्भरता जो रहती है रोहित शर्मा और विराट कोहली के ऊपर, उससे हमें हटकर अपनी तैयारी करनी होगी। अगर इन दोनों का बल्ला नहीं चला तो हमारे पास बैकअप प्लान क्या है, हमारे पास उस प्रकार के प्लेयर्स हैं जो मैच जिता सकते हैं कि नहीं उस डिफिकल्ट सिचुएशन से। और मुझे विश्वास है कि रोहित शर्मा और उनका जो थिंक टैंक है वो इस पर जरूर काम कर रहा होगा।
रितेंद्र, कुलदीप यादव और यजुवेंद्र चहल एक लंबे अरसे के बाद साथ खेलते नजर आएंगे, इस बात पर भी मोहर लगा दी रोहित शर्मा ने। क्या मिडिल ओवर्स में जो विकेट ना निकाल पाने की परेशानी की वजह से दोबारा से कुलचा पे भरोसा जताया गया? विराट का भरोसा टूटा था लेकिन रोहित का भरोसा फिर से बना। जी हाँ राजीव, आपने बिल्कुल सही कहा। एक समय ऐसा निकला है जहां पे कुलदीप यादव और चहल की तूती बोलती थी, बहुत विकेट्स निकालते थे। इनकी जुगलबंदी का एक टेरर हो गया था, जब आते थे विकेट्स निकालते थे, टीम को मैच जिताते थे। बट कहीं ना कहीं अपना रास्ता खोया, टीम से बाहर हो गए, निगल्स रही। लेकिन अब ये दोनों इकट्ठे आ गए हैं तो बड़ा मौका है, भारत में सीरीज है और यहाँ पे हम सब जानते हैं स्पिनर्स अपना सिक्का जमा सकते हैं। तो हो सकता है कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल की अगर हम बात करते हैं, जिन्होंने अपनी जगह को खो दिया था, अपनी जगह को इस सीरीज में स्टेबलाइज करें, विकेट्स निकालें और रोहित शर्मा कप्तान और नए कोच राहुल द्रविड़ का भरोसा जीतें। क्योंकि अब जैसे साबा बात कर रहे हैं, राजकुमार जी बात करें, अब तैयारी है वर्ल्ड कप के लिए। द काउंटडाउन हैज बिगन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी लड़का 11 में खेले अपने मौके को भुनाए। बल्लेबाजी अगर हम क्रम की बात करें राजकुमार सर, क्या आइडियल यही होगा कि सूर्य कुमार यादव नंबर 4 पे खेलें? क्योंकि पूछा गया रोहित से तो बहुत ज्यादा कन्विंसिंग जवाब नहीं दिया, लेकिन बैटिंग ऑर्डर को लेकर थोड़े कॉशियस वो भी नजर आए। अच्छी चॉइस होगी सूर्य कुमार यादव अगर 4 नंबर पर खेलते हैं। राजीव, उनको बड़ा आइडिया है कि किस तरह गेम को चलाना है। जो क्रिकेट की भाषा में कहा जाता है कि किस तरह आप एक्सेलरेट करते हैं, किस तरह अपनी इनिंग बिल्ड करते हैं और अपनी टीम को लेकर चलते हैं। तो काफी एक्सपीरियंस है और काफी हर तरह के शॉट्स हैं उनके पास हर एरिया के लिए। तो वो अगर उनको कॉन्फिडेंस दिया जाए, और मुझे पूरी आशा है क्योंकि वो मुंबई से खेलते हैं तो रोहित को काफी अच्छे से रोहित उनकी पोटेंशियल जानते हैं, तो भरोसा भी उनको काफी होगा सूर्य कुमार यादव पे, क्योंकि उन्होंने काफी अच्छी पारियां खेली हैं मुंबई के लिए। तो मुझे पूरी आशा है कि रोहित उनको एस्टेब्लिश करने का मौका देंगे नंबर 4 पर, और सूर्य कुमार यादव वहां पे मुझे लगता है प्रबल दावेदार हैं उस नंबर के। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार सर आपका, सबा भाई आपका और रितेंद्र आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।